और अब खबरें तफसील से। जुनूबी ब्राजील में कान के पास बांध के टूट जाने से भारी तबाही हुई है। इस हादसे में अब तक 40 अफराद की मौत हुई, जबकि 300 से ज्यादा अफराद लापता हैं। बांध टूट जाने से पूरे इलाके में कीचड़ जमा हो गया। हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को महफूज मकामात तक पहुंचाया जा रहा है। रेस्क्यू टीमें लापता अफराद की तलाश में मसरूफ हैं। जनूबी फिलिपाइन के एक रोमन कैथोलिक के बाहर आज 2 बम ब्लास्ट हुए, जिसमें 27 अफराद हलाक और 77 अफराद जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी अफसरान के मुताबिक यह धमाका जोलो कैथेड्रल के अंदर हुआ। आपको बता दें कि जोलो जजीरे पर काफी दिनों से अबू सैफ मिलिटेंट ग्रुप की मौजूदगी है, जिसकी वजह से वहां बम ब्लास्ट होते रहते हैं। वाज़ेह है कि फिलिपाइन और अमेरिका ने इस तंजीम को ब्लैकलिस्ट में रखा है। हालांकि अभी तक किसी ने भी इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। सागर के सरदाई के किसान मुकंदी की मौत के मामले में जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। किसान की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। जांच रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बैंक ने 22 जनवरी को किसान पर 5 लाख का कर्जदार होने का दावा किया था, जिसे देखने के बाद किसान को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत वाक़ई हो गई। दरअसल बैंक मैनेजर और मुलाजमीन ने फर्जी खाता खोलकर किसान के नाम पर 5 लाख का कर्ज चढ़ा दिया था। जांच रिपोर्ट के बाद बैंक मैनेजर और इस मामले से जुड़े मुलाजमीन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। खबर बिहार से, जहां 2019 लोकसभा इंतखाबात की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। हर पार्टी अपने अपने तौर पर सरगर्म हो चुकी है। इसी जिम्न में 3 मार्च को बीजेपी और इत्तेहादी पार्टियों की महारैली हो सकती है, जिसमें वजीर आजम मोदी की भी शिरकत मुतवक्के है। आपको बता दें कि बिहार की 40 सीटों में से जेडीयू बीजेपी 17 नशिस्तों पर इंतखाब लड़ेंगी। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी 6 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाएगी। पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली करें और उस रैली में देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भी उसमें आमंत्रित करेंगे और हम लोग उनको आमंत्रित करेंगे। और उसमें से रैली को सफल बनाने के लिए जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और पंचायत स्तर पर हम लोग की व्यवस्था होगी कि अधिक से अधिक संख्या में एक लोगों से संपर्क किया जाएगा, अभियान चलाया जाएगा। और स्टेट से भी जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो माननीय विधायकगण हैं, माननीय सांसदगण हैं, वो अपने अपने इलाके में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम है। और मैं समझता हूँ कि गांधी मैदान 3 मार्च को गांधी मैदान की रैली जो है, गांधी मैदान छोटा पड़ जाएगा। कांग्रेस के अलावे बिहार में 15 वर्षों तक एक परिवार की सत्ता रही है। आरजेडी के सरकार की 15 वर्षों के उस शासन काल का भी हम हिसाब लेंगे और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के भी 14 वर्षों का हम हिसाब उस रैली में बिहार की जनता को देंगे। यानी हिसाब लेंगे और हिसाब। तमिलनाडु के मदुराई में वजीर आजम ने एम्स की बुनियाद रखी। साथ ही जीएमसी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की एक इमारत का रिमोट के जरिए इफ्तिताह किया। आपको बता दें कि वजीर आजम कमीशन 2019 जंगी पैमाने पर जारी है। आज इसी जिम्न में पीएम मोदी मुख्तलिफ रियासतों में जाएंगे और अवामी इजलास से खिताब करेंगे। I compliment the state for the commitment towards implementation of all aspects of the revised National TB Control Program. I assure that the Government of India stands committed for extending all necessary support for efforts of the state in tackling this disease. I once again assure that my government is committed to strengthen the initiative in healthcare to ensure universal health coverage.
तमिलनाडु में वजीर-ए-आजम मोदी की आमद के खिलाफ एमडीएमके के कारकुनान ने मदुराई में एहतजाज किया और स्याह परचम दिखाया। एमडीएमके के सरबराह वाइको ने इस एहतजाजी मुजाहरे की सरबराही की। एहतजाज में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। एहतजाजी बैनर उठाए हुए थे जिसमें लिखा था कि तमिलनाडु के लोगों के साथ वजीर-ए-आजम मोदी ने धोखा किया। दो 2019 की पहली मन की बात में पीएम मोदी ने दीगर मौजूआत के साथ साथ इलेक्शन कमीशन की तारीफ की। साथ ही संत रविदास के दोहे के जरिए जात पात की ऊंच नीच और भेदभाव से दूरी बनाने का सबक दिया। एक देशवासी को चुनाव आयोग पर गर्व होना स्वाभाविक है। हमारे देश में यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जो पंजीकृत मतदाता है, रजिस्टर्ड मतदाता है, उसे मतदान करने का अवसर मिले। संत रविदास जी के दोहे बहुत प्रसिद्ध है। संत रविदास जी कुछ ही पंक्तियों के माध्यम से बड़ा संदेश देते थे। उन्होंने कहा था, जाति जाति में जाति है, जो केतन के पात रैदास मनुष्य ना जुड़ सके, जब तक जाति न जात। जिस प्रकार केले के तने को छीला जाए तो पत्ते के नीचे पत्ता, फिर पत्ते के नीचे पत्ता और अंत में कुछ ही नहीं निकलता है, लेकिन पूरा पेड़ ही खत्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इंसान को भी जातियों में बांट दिया गया है और इंसान रहा ही नहीं है। वे कहा करते थे कि अगर वास्तव में भगवान हर इंसान में होते हैं तो उन्हें जाति, पंथ और अन्य सामाजिक आधारों पर बांटना उचित नहीं है।